तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 12 का वेक्टर का छठा क्लास करेंगे। चैप्टर वेक्टर का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक पूरा जितना भी कॉन्सेप्ट था सब क्लियर हुआ है। पहला चैप्टर एनसीईआरटी का पहला सवाल है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब में 40 किलोमीटर के विस्थापन का ग्राफ बनाइए। क्या बनाइए? ग्राफ। तो पहले ये बताओ, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो इसमें उत्तर ये रहता है तुम्हारा क्या, ये होगा, ये ठीक है। कह रहा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूरब की ओर, उत्तर से यही है। इधर से हम किधर जाएंगे? इधर कितना जाएंगे? 30 डिग्री। 30 डिग्री चले गए पूरब की ओर। कितना दूर जाना है? 40 किलोमीटर। कितना दूर जाना है? ये ग्राफ बनाना था पहला का। तब समझ में आया कुछ? फिर कह रहा है दूसरा कह रहा है कि अब सदिश और अदिश बताएं। सदिश और अदिश बताएं। पहला क्वेश्चन है 10 kg। अब ये बताओ 10 किलोग्राम यह है क्या? पहले तो यह मास यानी कि यह द्रव्यमान है। क्या है? द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान है। और 10 kg, 10 kg एक परिमाण है। क्या है? परिमाण है। लेकिन क्या है? दिशा है इसमें? दिशा नहीं है। जब दिशा नहीं है तो ये कौन सी होगी? पहला नंबर क्या होगा? अदिश। कोई दिक्कत? दूसरा कह रहा है 2 मीटर उत्तर पश्चिम। 2 मीटर उत्तर पश्चिम। अब देखो 2 मीटर ये तुम्हारा हो गया परिमाण। 2 मीटर जाना है। किधर जाना है? उत्तर और पश्चिम। उत्तर और पश्चिम के बीच इधर कहीं 2 मीटर जाना है। दिशा भी है। और ये क्या हो गया तुम्हारा? दिशा। ये कौन सी कहलाएगा? सदिश। 3 नंबर पे आओ। तीसरा कह रहा है 40 डिग्री। ये क्या है? एक माप है, परिमाण है, दिशा है। इसमें भी क्या है? परिमाण है, दिशा नहीं है। दिशा नहीं है तो ये क्या कहलाएगा? अदिश। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आते हैं। अब है तुम्हारा 40 वाट। वाट किसको दर्शाता है? वाट किसका मात्रा का? 40 वाट शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट। यानी कि हम क्या पावर लगाते हैं। पावर है तो पावर किधर लगा रहे हैं ये पता नहीं है। यानी कि ये भी क्या कहलाएगा? अदिश। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? अब आते हैं 5 नंबर। 10 पे पावर 19 कूलाम के बारे में फिजिक्स में पढ़ा हुआ है पहला चैप्टर में कुछ। चार्ज बराबर क्यू बराबर क्या होता है? यानी क्यू माने आवेश। आवेश का ऐसा मतलब क्या? कूलाम। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। एन हुआ नंबर ऑफ और ई हुआ इलेक्ट्रॉन। अब देखो चार्ज क्या होता है? तार में करंट की प्रवाह को क्या कहते हैं? चार्ज कहते हैं। करंट अब किधर जा रहा है ये हमको पता नहीं है। यानी कि कूलाम में है कि सिर्फ करंट जा रहा है। यही करंट की दिशा हमको पता नहीं है। यानी कि यह क्या है? सिर्फ और सिर्फ परिमाण है इसमें। यह भी है एक अदिश। यह भी है क्या? यह भी है एक अदिश। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका दो का 6 नंबर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये किसका है? यह त्वरण का ऐसा मात्रा का। किसका? त्वरण कहता है वेग में परिवर्तन। वेग में यानी कि कहीं मान लेते हैं इनिशियल वेग u है, फाइनल वेग v है और टाइम इतना लगता है तो v माइनस यू बाई टी फॉर्मूला भी है ना त्वरण का। v माइनस यू बाई टी ये बराबर होता है। यानी कि वेग में परिवर्तन जब कभी हम वेग लगाएंगे, वैसे पहले जानते हैं वेग है वेलोसिटी है सदिश राशि। वेलोसिटी सदिश राशि क्या कैसे होगा? 40 किलोमीटर पर आवर। दिशा उसका फिक्स है। दिशा भी है कि 40 किलोमीटर पर आवर हमको जाना है कहाँ? अब देखो वेग और पहले चाल में अंतर दिखाते हैं। पहले वेग और चाल देख लो तब देखना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वेग क्या है और चाल क्या है। यानी कि वेलोसिटी और स्पीड, 2 चीज पढ़ते हैं यहाँ पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो कोई डिस्टेंस है, मान लेते हैं कि यहाँ से तुम निकला और रोड पे चला गया। यहाँ से निकला रोड पे चला गया, कैसे जाएगा? यहाँ से निकलेंगे ऐसे 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 करके कहाँ? रोड पे चल गए हम। यहाँ से इनिशियल मेरा मूवमेंट यहाँ था, फाइनल मूवमेंट कहाँ है? यहाँ। ठीक है, अब इसका कोई दिशा फिक्स नहीं है। स्पीड में चाल जो निकालने हैं दूरी, इसे हम क्या बोल दिए? दूरी। यह है डिस्टेंस तुम्हारा। क्या है? डिस्टेंस हो गया कि हम यहाँ से निकले ऐसे ऐसे घूम घूम के कहीं से कहीं पहुंच गए। ये क्या तुम्हारा हो गया? दूरी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे
समय, दूरी बटे कितना टाइम लगा यहाँ तक जाने में, ठीक है। और इस दूरी का कोई दिशा नहीं होता, इस दूरी का कोई, हम कैसे 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 चारों बगल घूम घूम के जाएंगे। तो जब दूरी का कोई दिशा नहीं होगा, इसका सिर्फ परिमाण होगा। मान लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर जा रहे हैं, चाल है ये मेरा, जा किधर रहे हैं। तो जब दूरी का कोई दिशा नहीं है तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, अदिश राशि। अदिश क्या कहलाएगा, चाल। चाल क्या कहलाएगा, अदिश क्या कहलाएगा, दूरी। दूरी क्या कहलाएगा, अदिश। यानी कि डिस्टेंस है मेरा, किधर जाएंगे कोई फिक्स नहीं है। ठीक समझ में आ गया। अब वेग पे आते हैं, वेग पे आते हैं। देखो ये दूरी है, ऐसे ऐसे करके हम स्कूल पहुंच ना गए, लेकिन वेग कहता है कि इनिशियल और फाइनल मूवमेंट, ये एक इनिशियल और फाइनल मूवमेंट का पार्ट जो सबसे छोटी दूरी हो, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, यानी कि विस्थापन। विस्थापन क्या कह दिया, विस्थापन कह दिया कि एक फिक्स डायरेक्शन होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट का, एक फिक्स डायरेक्शन होगा जो हमको सबसे कम दूरी होगा। अब हम यहाँ से स्कूल चल गए, अब यहाँ से डायरेक्ट हमको पता है कि वो कोना पे स्कूल है, यहाँ से हम इधर से सीधा स्कूल चल जाएंगे, ठीक है, सबसे कम। यानी कि विस्थापन जो होगा वो होगा कौन सा, क्योंकि इसमें परिमाण तो होगा ही, ऊपर से क्या है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो विस्थापन सदिश है, ठीक। अब यहाँ पे हम यहाँ भी तो कह सकते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, मान लेते 40 किलोमीटर है, 1 घंटा में जा रहे हैं। यदि वेग है तो सदिश होगा, वेलोसिटी क्या होगा, सदिश होगा। अब आते हैं यहाँ पे फाइनल, वेग में परिवर्तन। देखो यहाँ वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। त्वरण कहते हैं ना। अब वेग क्या है मेरा, सदिश। जब वेग सदिश है और टाइम लेकिन अदिश है, देख लो टाइम क्या हो जाएगा, सिर्फ टाइम का बात करते हैं तो वो अदिश होगा। टाइम कैसे, 20 सेकेंड, 5 सेकेंड खाली हम बोल रहे हैं, न किधर कुछ कर रहे हैं ना कुछ। अब 5 सेकंड उत्तर बोलेंगे तब ना कुछ होगा, 5 सेकंड उधर जाना है किधर जाना है कुछ नहीं, 10 सेकंड सिर्फ टाइम की बात करेंगे तो वो क्या होगा, अदिश होगा। लेकिन ये त्वरण क्या हो जाएगा, सदिश होगा। एक चीज जान लो, सदिश में अदिश से भाग भी देंगे तो सदिश होगा, सदिश में अदिश से गुना भी करेंगे तो सदिश होगा। क्लियर, खत्म, तगड़ा रहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10.1 का, 3 नंबर पे बात करते हैं। देखो अभी तुरंत बात की है, समय कालांश बात कर रहा है, समय हिंदी में लिखा है समय कालांश, यानी कि टाइम पीरियड की बात कर रहा है, टाइम पीरियड की बात कर रहा है, यानी टाइम की बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है। तो अभी तुरंत बताए टाइम क्या बताए, अदिश है। फाइनल है। बात करेंगे दूरी, अभी तुरंत बताए डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट बात कर लिया। अभी बात करेंगे बल, बल बात करो, अभी इस पे बात करो। बल, बल क्या है, फोर्स, फोर्स क्या है, m इंटू ए, एक मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब एक्सेलरेशन क्या है, मास क्या है, मास इंटू क्या हम बोले, सदिश में यदि अदिश को मल्टीप्लाई करेंगे, सदिश में यदि से भाग देंगे, कहलाए क्या आएगा, सदिश। बल क्या कहलाएगा। और एक छोटा सा बात जान लो, यदि हम बल लगाएंगे, अब किधर हम बल लगा रहे हैं, बल लगाने का कोई दिशा तो होगा, बल लगा रहे हैं तो दिशा है, किसी को बल लगा रहे हैं कोई दिशा है, ऐसे तो कहीं बल नहीं लगा देंगे ना, उत्तर लगाएंगे दक्षिण लगाएंगे, कहीं भी लगाएंगे बल लगाएंगे तो वो किसका होगा, कुछ दिशा होना चाहिए। क्लियर हुआ, ही बल क्या हो जाएगा, सदिश। वेग का बात करो, वेग क्या है, अभी तुरंत बात की वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय क्या हो जाए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। वेग क्या है, सदिश, अभी बात कर लिए ना। 5 नंबर देखो, कार्य सबसे लास्ट, ये नहीं जान रहे अभी, बाकी तो सब चीज जान गए, कार्य के बारे में हम नहीं जान रहे। तो कार्य क्या होता है, वर्क, वर्क होता है फोर्स इंटू, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसी चीज को थोड़ा समझना होगा, क्या होगा, समझना होगा। ये होगा, हम देखो फोर्स करेंगे, ये है सदिश, डिस्प्लेसमेंट करेंगे, ये भी है सदिश, है ना। लेकिन इस चीज को बात करना है, ये है तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट, जो आगे पढ़ेंगे, जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की बात करेंगे, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट वो सदिश नहीं होकर क्या हो जाएगा, अदिश। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वो अदिश नहीं होकर क्या हो जाएगा, सदिश। समझ में, दो वेक्टर का ये तुम्हारा डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट होगा तुम्हारा अदिश वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, समझा। डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अदिश वेक्टर, स्केलर क्वांटिटी हो जाता है। क्लियर। अब क्वेश्चन 10.1 एक्सरसाइज का क्या चौथा सवाल है। चौथा सवाल में कह रहा है स आदिम, स
आदिम, यानी कि को इनिशियल, को इनिशियल का बात करें तो नहीं। और इसमें कुछ और बताया है, बताया कि एक ए है, एक डी है, एक सी है, एक बी है, मतलब ये सीधा है बी है, ठीक है, और ये ए है। अब देखो सबका डायरेक्शन दिया हुआ है, देख लो, इसका सी का इधर है, बी का इधर है, ए का उधर है और डी का। अभी इस फिगर में कह रहा है कोई इनिशियल क्या है, इस फिगर में क्या कर रहा है, तो कोई इनिशियल, यानी कि एक ही पॉइंट पर दो वेक्टर जा रहा है, यहां से देखो जा रहा है, क्या हो जाएगा, वेक्टर ए और वेक्टर, समझ में आया, कोई इनिशियल क्या, एक पॉइंट से दो वेक्टर का गुजरना, ठीक। अब देखो दूसरा क्वेश्चन है चौथा का, समान सदिश का बात करो। समान मतलब क्या, परिमाण समान है और दिशा भी समान होना चाहिए। वेक्टर डी इधर गया, वेक्टर बी इधर गया, ये इधर है वो उधर है, यानी कि वेक्टर डी और वेक्टर बी। 3 नंबर का बात करते हैं, कह रहा है संरेख परंतु असमान। संरेख इसी पे तो बात होगा, कोई नहीं, परंतु असमान, क्या है ना, यानी कि कह रहा है कोलिनियर और असमान, अनलाइक। कोलिनियर का सबसे पहले बात करते हैं। कोलिनियर तो क्या हुआ, एक दूसरे के समांतर होगा, दिशा कुछ भी हो, दिशा नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उससे मतलब। अब पहले असमान का बात करते थे, ये इधर जा रहा है, 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 चारों नहीं, ये इधर आ रहा है, ये भी इधर आ रहा है ना। ए और सी ये तुम्हारा हो जाएगा असमान, ये तुम्हारा क्या होगा, इसका डायरेक्शन किधर, इधर, इसका डायरेक्शन किधर, इधर, इसका इधर और इसका भी इधर, हाँ नीचे। ये दोनों क्या है, समान हो गया, ये दोनों क्या है, असमान हो गया। असमान में भी क्या, समांतर है, समांतर में भी क्या, तो क्या संरेख भी है, संरेख भी है। क्लियर, खत्म। अब आते हैं 5 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है निम्नलिखित का उत्तर सत्य अथवा असत्य में है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए संरेख है या नहीं। अब ये बताओ, इसी चीज में देख नहीं, यहाँ देखो, ये वेक्टर ए और ठीक वेक्टर ए ही लिया है, लेकिन डायरेक्शन क्या है, चेंज है, पैरेलल है, डायरेक्शन चेंज है। जब पैरेलल है तो डायरेक्शन कुछ भी हो या उसका परिमाण कुछ भी हो, वो पहले क्या कहलाएगा, यानी कि पहला क्वेश्चन इसका क्या है, सत्य है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दो संरेख सदिश का परिमाण सदैव समान होता है। अभी देखो ये एक और ये एक, दोनों क्या है, संरेख है, लेकिन कह रहा है दो संरेख सदिश का दो संरेख सदिश का परिमाण कुछ भी हो सकता है, परिमाण सदैव समान नहीं होगा। ये ए है तो ये मॉड एफ ए 1 है, तो ये मॉड ऑफ ए 5 हो सकता है, कुछ भी, लेकिन सिर्फ होना क्या चाहिए, समांतर होना चाहिए, तब संरेख होगा। लेकिन परिमाण कुछ भी हो सकता है, यानी कि यह क्या कहलाएगा, असत्य। फाइनल 3 नंबर पे आप कह रहा है कि समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं। समान परिमाण वाले, बात समझना, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी बराबर है, क्या ये संरेख होगा, दिशा कहाँ है इसका, पैरेलल कहाँ बता रहा है, यहाँ इसको लिखना चाहिए, समान परिमाण वाले दो सदिश और समांतर हो तब संरेख होगा। ये कह रहा है कि सिर्फ समान परिमाण से काम नहीं चलेगा, समान परिमाण से काम नहीं चलेगा, समांतर भी होना चाहिए, समांतर नहीं है, यानी कि यह असत्य है। पहला सत्य, बाकी असत्य, फिर असत्य। 4 नंबर देखो, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, उल्टा कर दिया उसका। अभी हम ये क्या पढ़े, समान परिमाण वाले दो सदिश संरेख होते हैं, अब क्या कर रहा है, समान परिमाण वाले दो संरेख सदिश समान होते हैं, फिर तो समांतर की बात नहीं कर रहा है। समान परिमाण से कोई मतलब नहीं है, जब तक समांतर नहीं होगा तो संरेख नहीं होगा, तो ये भी 4 नंबर असत्य। चैप्टर 1 कंप्लीट, कहीं कोई डाउट, पूरी तरह से निचोड़ करके निकाल के नीचे से खत्म। चलिए अगले वीडियो में अगले वीक में मिलेंगे।